नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत दिनों से मैं ये विचार कर रहा था कि भोजपुरी फिल्मों के विषय में आपसे वादा किया था कि कुछ सप्ताह सप्ताह में सामग्री दिया करूँगा, परंतु सप्ताह ऐसा गुजरा या गुजर रहा है कि पर्याप्त संकलन नहीं कर पाने के कारण प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। बहुत चिंतन के बाद मैं ये सोचा कि आखिर आज बृहस्पतिवार है, बुधवार भी गुजर गया, क्या दिया जाए। क्या मेहता टॉक्स के माध्यम से कोई ऐसा संदेश दिया जाए जो अपीलिंग लगे। तो मेरे बात में ये एक मुद्दा आया, आपके ध्यान से भी गया होगा, समाचार पत्रों में आपने देखा होगा या कहीं सोशल साइट में भी देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए, उस चुनाव पर मुझे अब कुछ नहीं कहना है विशेष, और कुछ कहने की आवश्यकता पड़ती भी नहीं है, कहना भी नहीं चाहिए। रिजल्ट आ गया है, जो भी हो, जो कुछ हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। लेकिन आज़ादी के बाद यदि हम 1947 को आज़ादी समझे और उसके बाद मैंने एक विभाजन भी हुआ, दो विभाजन हुआ, देश के हिंदू अब तक जागृत नहीं हुए हैं, इतना आश्चर्य। या अभी तक लोग मन में ये गांठ बांधे हुए हैं, ये छूत है, अछूत है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, ये 70 वर्ष बाद तक ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही चलेगा, तो कहाँ रहेंगे हम विश्व में। हम सब कुछ मिटा करके मिल करके एक साथ हो रहे हैं, और ऐसी भावनाएं अभी भी है, या हमारी बेवकूफ़ी है, कहीं से भी हो। अब देखिए ना, मेरे पास पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए चुनाव का दो उदाहरण है, दो एग्जाम्पल गजब का है। एक है बूथ नंबर 289, 289। इस बूथ संख्या 289 पर 100% हिंदुओं की संख्या है, हिंदू की बस्ती है, और इस बूथ पर कुल संख्या वोटों की 709 है। पोल हुआ 543, 543, तो बाकी 164 वोट, 164 वोटर या तो गांव में नहीं थे, या मटिया दिए, वोट देने नहीं गए, या गंभीरता से नहीं लिया। जो भी बात हो, 164 की बात को छोड़ दीजिए, वो तो गए ही नहीं। लेकिन जो 543 बूथ पर टर्नअप हुए, वोट देने के लिए गए, तो उनके वोट पड़े। जो प्रतिशत में यदि आंकड़ा रखिए तो 76.58% होता है। ये हिंदू जो 100% थे, जो 543 वोट दिए, उनके वोट कैसे कैसे गए, जरा इस पर भी एक दृष्टि देखिए, और ये हम देखें कि कहाँ पहुंचे हैं, हमारी यात्रा कहाँ तक आई है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 252 वोटर्स ने वोट दिए, 543 में 252 टीएमसी को दिए। बीजेपी को 226 वोट पड़े, और एक जो स्थानीय पार्टी हैं आईएसएफ, उसको भी 31 वोट पड़ा। एसयूसीआई को क्यों नाराज करते हिंदू, 6 वोट उनको भी दे दिया। और एक बीएमपी करके कोई पार्टी है वहां, तो 2 वोट उनको भी दे दिया। बड़े उदार होते हैं हिंदू ना। लेकिन बेचारा पता नहीं वहां पर ओवैसी का कैंडिडेट खड़ा था कि नहीं, इसलिए उसको वोट हिंदुओं ने नहीं दिया। कैसे नहीं दिया,
कमाल है। हाँ, लेकिन नोटा पर बड़ी उदारता दिखाई। 20 वोट नोटा पर पड़ा। और ठीक उसके दूसरी ओर, दूसरे जगह एक बूथ, एक बस्ती जो 100% मुसलमानों की बस्ती थी। उस बस्ती का बूथ नंबर 297 और वोट उसमें कितने थे? 611। बढ़िया। 611 में पोल कितना हुआ? 571 वोट, अर्थात 93.45%। वोट किनको कितने दिए? ये लोग बड़े कंजूस थे। सभी वोटों को किसी दूसरे में नहीं दिया। टीएमसी को दे दिया 571 में से 564 वोट। और ऑल इंडिया जो ओवैसी की पार्टी है, AIMIM, उसको दे दिया 6 वोट। कितने वोट? सिर्फ 6 वोट। और 6 वोट तो हिंदू ऐसे ही दे दिया, कोई सूची नाम करके, SUCI है उसको। लेकिन ओवैसी जो इतना बड़ा नेता, उसको केवल 6 वोट दिए। कितने समझदार है। और बीजेपी को लड्डू। और इतने कंजूस मुसलमान कि नोटा में भी लड्डू ही दिए। ये है उनके वोट देने के तरीके। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही बूथ के अंदर में वो बहुत शिक्षित थे और हिंदू अशिक्षित रह गए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ बात है। ये चिंता कौन करेगा? ये चिंता कहाँ होगा? ये चिंतन शिविर लगते हैं, लोग लगाते हैं इलेक्शन के बाद, कैसे होगा? तो ये इन चीज़ों को सोचना होगा, ध्यान देना होगा कि हम क्यों अपना नहीं पाते हैं, क्यों हमसे जुड़ नहीं पाते हैं, हम क्यों नहीं समझा पाते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। 100% हिंदू का बूथ और 100% मुसलमान का बूथ, लेकिन इतना अंतर। फिर जरूरत पड़ी अगले बार तो एक छोटी कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि हिंदू क्यों इतनी जल्दी टूट जाते हैं, ये सख्त क्यों नहीं रहते। हमारे झारखंड में, बिहार में छठ होता है और लड्डू बनता है चावल के आटे का। थोड़ी दिन छोड़ दीजिए तो लड्डू इतने सख्त कड़े होते हैं कि टूटे नहीं टूटता है। लेकिन चने का बेसन को छान करके एक लड्डू बनता है, उसमें इतनी ज़्यादा वो कुछ न पड़ा क्या होता है, वो पुराना भी हो जाए तो जरा सा हाथ में ऐसे मल दो, बस बसा के सब बिखर जाते हैं उसके कण। तो हिंदू ये वो मुलायम लड्डू होने लगे हैं, जबकि उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता छठ में बनने वाले लड्डू की तरह चाहिए, सख्त। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप मेरी ओर से इसको आप देखते हैं, शेयर कीजिए, दूसरे के व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है तो मत कीजिए, परंतु मैं तो अनुरोध करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कुछ कमेंट्स भी दीजिए। जी नमस्कार, धन्यवाद।